Next topic is SSH. SSH means secure check. Right? And when we talk about this SSH, so we can see SSH basically is a protocol which is used to access remote system securely. Right? So SSH is a protocol by which we can take remote of any another machine, and it is very secure protocol. तो वी कैन यूज दिस एसएसएच ऑल्सो मीन्स अगर हम एसएसएच की बात करें तो इसका यूज क्या है, ये एक तरीके से आपका बहुत ही सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसका यूज करके हम दूसरी मशीन का रिमोट ले सकते हैं। विंडो के अंदर बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल काम करता है वो टेलनेट काम करता है, जिससे आप क्या करते हो, आप रिमोट लेते हो मशीन का। उसी तरीके से लिनक्स के अंदर जो रिमोट के लिए यूज होता है दैट इज एसएसएच। एंड एसएसएच की अगर बात करें तो टेलनेट के मुकाबले ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आपका ट्रांसमिट होता है वो इनक्रिप्ट होके होता है। यानी यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होता है, तो वहां पर आपके डेटा को कोई भी अगर बीच में अटैक करता है तो वो डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता, पहले उसे उस इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वो उसे यूज कर सकता है। तो एसएसएच जो है काफी सिक्योर माना जाता है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें ये तो पता लग गया कि ठीक है ये एसएसएच प्रोटोकॉल है, बट एसएसएच प्रोटोकॉल के बाद में यहाँ पर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो कि इस एसएसएच प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा। जैसे आप विंडोज की बात करो तो विंडोज के अंदर आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोट असिस्टेंट प्रोटोकॉल, इस तरीके के प्रोटोकॉल हैं जो कि टेलनेट को सपोर्ट करते हैं। ये टेलनेट जो है वो प्रोटोकॉल है जो रिमोट के लिए यूज हो रहा है, बट वो किसके अंदर इनबिल्ट किया गया है, वो किया गया आरडीपी और आरएपी के अंदर। सेम थिंग यहाँ पर भी एसएसएच प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है लिनक्स, बट इसके लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनाया गया है दैट इज ओपन एसएसएच। ओपन एसएसएच यानी यहाँ पर आपका ओपन एसएसएच नाम का जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम यहाँ पर रिमोट ले सकते हैं। एंड ओपन एसएस वी कैन सी ऑल्सो ओपन एसएसएच इज एन ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एसएसएच प्रोटोकॉल, और वी कैन से इट इज अ फ्री वर्जन टूल। राइट, सो ये क्या है, यहाँ पर फ्री वर्जन टूल है और आप इसे सिंपली यूज कर सकते हो। अब देखो, जब भी आप रिमोट लेते हो तो रिमोट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे क्या कहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मशीन यहाँ पर ये ले लेता हूँ एंड दिस इज माय सर्वर साइड। इसको चल भी लेता सर्वर सर्वर। ठीक, दिस इज माय सर्वर and this machine is my client. So, client, राइट, हमारे पास एक सर्वर है एंड एक क्लाइंट है। सो हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें यहाँ पर पहले तो जो हमारी सर्वर साइड है यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास ओपन एसएसएच सर्वर का पैकेज है। यानी ओपन एसएसएच में भी सर्वर और क्लाइंट के अलग अलग पैकेज आते हैं, तो यहाँ पर ओपन एसएसएच सर्वर का पैकेज होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है वो ओपन एसएसएच क्लाइंट का पैकेज होना चाहिए। ओपन एसएसएच क्लाइंट, ये पैकेज है। दूसरा यहाँ पर क्या चाहिए आपको, जब आप ओपन एसएसएच यूज करते हो तो ये तो एप्लीकेशन है, बट बैकग्राउंड में सर्विस कौन सी काम करेगी। सो सर्विस यहाँ पर काम करती है एस एस एच डी नाम से, ये सर्विस है एंड सर्विस शुड बी इनेबल। तो एस एस एच डी सर्विस शुड बी इनेबल एंड here also SSH SSHD service should be enabled। यहाँ पर भी आपकी SSHD की जो सर्विस है वो इनेबल होनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका जो आईपी है वो सेम रेंज का होना चाहिए। आईपी शुड बी सेम रेंज एंड हियर आल्सो आईपी शुड बी सेम रेंज
and anything else? It is font, I think not right. So works on service. हम्म इतना चीजें चाहिए हमें बस। इसके अलावा अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें, सबसे पहला जो ओपन एसएसएच सर्वर एंड क्लाइंट का पैकेज है, तो लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट दोनों पैकेज पहले से ही अवेलेबल होते हैं। अगर किसी ने अनइंस्टॉल नहीं किया तो वो आपके पास अवेलेबल है पहले। दूसरा हमें यहाँ पर एक चीज और चाहिए, हमें यहाँ पर फायरवॉल में भी अलाउ चाहिए। यानी जब हम ये यूज करेंगे एसएसएच को, तो हमें फायरवॉल के अंदर इसकी एंट्री चाहिए, फायरवॉल अलाउ। राइट, एंड सेम थिंग हमें यहाँ पर भी चाहिए, आपका फायरवॉल जो है वो एसएसएच को अलाउ कर, फायरवॉल अलाउ। ठीक, तो फायरवॉल अलाउ होना चाहिए, बस इतना अगर हमारे पास है देन हम एसएसएच का यूज कर सकते हैं। तो बताओ, इतने में कोई डाउट हो? देन हम चेक करते हैं पहले वन बाय वन ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है या सर IPv4 ही देखेंगे इसमें खाली। नहीं। IPv4 हम देखेंगे, क्योंकि देखो डिपेंड करता है आप नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे अभी हम IPv4 का नेटवर्क यूज करते हैं, तो IPv4 देखेंगे। अगर हम 6 का कर रहे होते हैं तो हम 6 देखते हैं। तो जो भी आप नेटवर्क जिस टाइप का आईपी यूज कर रहे हो उस टाइप का आईपी देखेंगे। तो जो भी होना चाहिए वो सेम रेंज का होना चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क नहीं होना चाहिए। तो हमने ये बात की थी कि यहाँ पर हम जब भी रिमोट लेंगे तो हमारे पास सर्वर में क्या क्या होना चाहिए एंड क्लाइंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वन बाय वन वो चीजें हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके सर्वर के अंदर पैकेज होना चाहिए ओपन एसएसएच सर्वर का। तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है, RPM स्पेस -QO। आरपीएम क्या होता है? यहाँ पर रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है। इसके लिए आगे हम बात करेंगे, आगे इसका पूरा चैप्टर है। बट अभी के लिए कमांड के RPM स्पेस -QA है। इससे आपको जितने भी पैकेज आपके सिस्टम के अंदर है वो सारे दिखा देगा। बट हमें सारे नहीं देखने, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पाइप के साथ में हम यहाँ ग्रैप कमांड का यूज करेंगे, यानी उसके अंदर हम फिल्टर करेंगे। तो ग्रैप में हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें क्या चाहिए, ओपन एसएसएच एंड हाइफन सर्वर, हमें सर्वर पैकेज चाहिए। तो एंटर करते हैं, तो यहाँ पर पैकेज आपको देखो यहाँ पर अवेलेबल है जी, इस नाम से पैकेज अवेलेबल। मीन्स ठीक है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाती है, ओपन एसएसएच सर्वर का जो पैकेज है वो मेरे पास अवेलेबल है। दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो सेम नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, यानी क्लाइंट के साथ पिंग करना चाहिए। तो क्लाइंट के संग पिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी मशीन ओपन कर रखी है एंड इसे हम लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैं रूट लॉग इन करता हूँ एंड पासवर्ड लॉग इन होने देते हैं। जब तक ये लॉग इन हो रहा है तब तक एक काम और करते हैं। तब तक हम सर्वर में ही चल के और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो SSHD की सर्विस है वो इस समय काम कर रही है या नहीं कर रही। ये हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपकी SSHD की जो सर्विस है वो एक्टिव होनी चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे? सो सिस्टम CTL, इसके लिए कमांड होती है सिस्टम CTL स्पेस। आपको क्या चेक करना है? स्टेटस चेक करना है। एंड किसका करना है आपको? SSHD डॉट सर्विस का। एंटर करते हैं। सो इस समय इसका स्टेटस क्या है? ये एक्टिव है एंड रनिंग है। ठीक है, मतलब ये काम कर रही है बैकग्राउंड। एंड इसके अलावा हमें और यहाँ पर क्या चाहिए? SSHD के अलावा यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारा जो फायरवॉल है, फायरवॉल में ये अलाउ होना चाहिए कि आपका SSHD जो है वो वर्क कर सके फायरवॉल के साथ। तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर कमांड चलाएंगे, फायरवॉल फायरवॉल हाइफन CMD स्पेस हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल, ये कमांड चलाएंगे। तो इसमें हमें फायरवॉल का स्टेटस दिखाएगा एंड यहाँ पर हमारी जो SSH की सर्विस है वो अवेलेबल है। तो ये जो लिस्ट आ रही है वो किसकी है? जो अलाउ सर्विसेज है, तो उसमें SSH अवेलेबल।
ठीक, तो कोई इशू नहीं है, अवेलेबल है, दैट्स ओके, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है यहाँ पर। एंड इसके बाद नेक्स्ट थिंग, एक बार क्लाइंट पे चेक करते हैं कि उसका आईपी क्या है। सो क्लाइंट मशीन लॉगिन हो गई है, टर्मिनल यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। एंड टर्मिनल लॉगिन करने के बाद सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, जिससे मुझे ये पता रहे कि मेरा क्लाइंट कौन सा है एंड मेरा सर्वर कौन सा है। सो होस्ट नेम CTL set host set क्या करोगे, होस्ट नेम CTL set host नेम स्पेस क्या दे दें हम, SSH-client। ठीक है, सो हमने ये दे दिया एंड टर्मिनल को क्लोज करके अगेन ओपन करते हैं। सो इट शुड बी चेंज। सो अभी चेक करें तो SSH-client नाम से इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड ठीक है। अभी इसका आईपी चेक करते हैं। तो आईपी चेक करने के लिए कमांड थी ifconfig। आपको आईपी यहाँ दिख जाएगा, इसका आईपी ये है। इस आईपी को चल के हम पिंग कराते हैं अपनी फर्स्ट मशीन से, जो कि यहाँ पर सर्वर मशीन थी। सो पिंग स्पेस एंड देन आईपी एड्रेस ऑफ क्लाइंट मशीन, देन एंटर। सो ये पिंग कर रहा है, इट मीन्स हमारा नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है। सो हमारी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है यहाँ पर। एंड क्लाइंट पे हम ये भी चेक कर सकते हैं, क्लाइंट पे इस पे जो क्लाइंट का पैकेज है SSH का वो अवेलेबल है या नहीं है, तो वो भी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो RPM स्पेस -QA सेम कमांड एंड देन पाइप एंड देन grep एंड देन ओपन SSH-client। सो क्लाइंट पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप सर्विस भी चेक कर लो, सिस्टम CTL स्टेटस एंड SSHD डॉट सर्विस। सो ये भी एक्टिव है एंड रनिंग है। एंड फायरवॉल में चेक कर लो, फायरवॉल -CMD -list -all। सो यहाँ पर भी SSH अवेलेबल है, मीन्स हमें जो चीजें चेक करनी थी वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली चेक कर ली, यानी हमारी दोनों मशीन सर्वर एंड क्लाइंट जो है वो रिमोट के लिए ओके है। बताओ, इतना क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अभी रिमोट अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर। तो रिमोट अटेम्प्ट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप SSH में सर्वर एंड क्लाइंट करते हो, तो सर्वर क्लाइंट में क्या होता है, जो आपका सर्वर है उसका रिमोट लिया जाता है एंड क्लाइंट जो है वो रिमोट को लेता है। क्या होता है, सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस देना। दैट मीन्स यहाँ SSH सर्वर का काम क्या है कि अपना रिमोट देना, और क्लाइंट का काम क्या है, सर्वर का रिमोट लेना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस क्लाइंट वाले पे जाके यहाँ पे सर्वर को एक्सेस करते हैं। एंड कैसे एक्सेस करेंगे, सो SSH स्पेस एंड देन आपको किस यूजर का रिमोट लेना है। तो बाय डिफॉल्ट पहले बता दूं मैं, रूट यूजर की जो एंट्री होती है इसकी फाइल के अंदर वो प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि आप रूट यूजर का रिमोट नहीं ले सकते। वो हम अलाउ कर सकते हैं, हम आगे अलाउ करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उसे आप रिमोट नहीं ले सकते। सो अगर मैं देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेता हूँ, स्टूडेंट का लेता हूँ। रूट का भी मैं दिखा भी दूंगा, वो नॉर्मली नहीं होगा। स्टूडेंट यूजर का ले रहा हूँ मैं एंड देन @ and @ is used for separator and then IP address of server machine. So then press enter। तो ये तो क्लाइंट का ही है। क्लाइंट का है, हमने हाँ, पहले आईपी IP हमने सर्वर चेक किया। क्लाइंट का कॉपी करा था, सर्वर का नहीं करा। ओके, ठीक है, इसका कर लेते हैं कॉन्फ़िग। तो ये है, इसे ले लो यहाँ से एंड देन इसे यहाँ पर स्टॉप कर दो। पोस्ट की वेरिफिकेशन फेल एंड देन SSH स्पेस स्टूडेंट @
एंड देन आईपी, देन एंटर। सो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पर रिमोट के लिए अटेम्प्ट करते हो, तो सबसे पहले ये क्या करता है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए जो है, यानी इसके साथ ही ऑथेंटिकेट करने वाला है। सो अभी क्या कह रहा है, कांट बी स्टैब्लिश। ओके ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इसे सबसे पहले क्या करना है, इसका एक फिंगरप्रिंट बनाना है, मतलब इसके लिए की जनरेट करनी है। एसएसएच को सिक्योर क्यों माना जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली आपका कनेक्शन नहीं बनाता, ये पहले की जनरेट करता है। और जब भी आप ऑथेंटिकेशन करोगे, जब भी दो मशीन को कनेक्ट करवाओगे, तो ये आपस में ऑथेंटिकेट करेगा क्या उसका जो प्रॉपर करेक्शन है वो बन रहा है नहीं बन रहा है, की मैच हो रही है तब तो करेक्शन बनेगा, की मैच नहीं हो रही तो नहीं बनेगा। और अगर कोई अटैकर आपकी उस की को लेता भी है, तो उसे इनक्रिप्ट करना, वो सॉरी डिक्रिप्ट करने के लिए उसे इस इंक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा, SHA 5256 को, जो कि काफी सिक्योर इंक्रिप्शन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर कंटिन्यू कनेक्टिंग करना चाहते हो, ये की जनरेट करेंगे, सो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, देन एंटर। तो इन्होंने क्या किया, परमानेंटली एडेड कर लिया आपके इस आईपी को अपनी लिस्ट में, यानी नोन होस्ट की लिस्ट के अंदर। एंड देन आपसे पासवर्ड पूछा है मशीन का, सो पासवर्ड हम यहाँ पर दे देते हैं। पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, बट आप एंटर कर दो। एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे, सो क्या दिखा रहा है आपको, रजिस्टर दिस सिस्टम, ओके, ये तो वो एरर दे रहा है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ओके। अभी हमारे पास रिमोट आ चुका है, हम थे एसएसएच क्लाइंट पे, लेकिन अभी हम क्या चला रहे हैं, स्टूडेंट एट द रेट सर्वर, सर्वर को चला रहे हैं हम यहाँ। सर्वर का रिमोट हमारे पास आ चुका है। कुछ भी अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, मेरी अभी लोकेशन क्या है, वो है होम स्टूडेंट। एलएस करके देखता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, मैं यहाँ से कुछ क्रिएट कर देता हूँ। तो टच एंड रिमोट टेस्ट, मैंने इस नाम की एक फाइल बना दी। सर्वर में चेक करोगे, यहाँ बन चुकी होगी। आप सर्वर पे आओ, एंड यहाँ पर हमने होम स्टूडेंट के अंदर बनाई थी, सो एलएस होम एंड स्टूडेंट के अंदर चेक करो, तो यहाँ पर रिमोट टेस्ट नाम से फाइल बन गई। यानी अभी हम क्या कर पा रहे हैं, उस मशीन के ऊपर जब हम इसका स्टूडेंट यूजर यूज कर पा रहे हैं। आपको रिमोट से बाहर आना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली जो है वो एग्जिट कर दो। आप यहाँ एग्जिट करोगे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अभी देखो, जो मैंने कहा था कि रिमोट आप जो है वो रूट का नहीं ले सकते, तो वो कैसे चेक कर सकते हो कि हम यहाँ पर अगर SSH स्पेस एंड रूट एट द रेट करें एंड आईपी दे दें एंड देन एंटर। सो ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें एरर देगा, ये परमिशन डिनाइड, राइट, हम इसका रिमोट नहीं ले सकते। अगेन पासवर्ड देता हूँ, तो पासवर्ड का कोई इशू नहीं है, परमिशन डिनाइड, यानी कि रूट का हम रिमोट नॉर्मली नहीं ले सकते इस पर। अब दूसरा, जब भी आप यहाँ कनेक्शन बनाते हो, तो ये क्या करता है कि आपकी जो मशीन है उसकी एक एंट्री कर लेता है, जो अभी लिख के आया था कि इन्होंने आपकी मशीन के जो आईपी की एंट्री है वो नॉन होस्ट की लिस्ट में कर दी। तो नॉन होस्ट की लिस्ट मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, एलएस करूं एंड -a करूं, तो मुझे यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रही है, वो फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिख रही है। डायरेक्टरी में आपको एक डॉट एसएसएच यहाँ पर दिख रही है, पहले नहीं थी। जब आप रिमोट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो तब ये क्रिएट होती है, ये पहले नहीं आ रही थी। तो डॉट एसएसएच यहाँ पर ये है, क्लाइंट में ही बनेगी कि सर्वर में भी होगी? ये सर्वर में भी होगी। देखो आप सर्वर में भी चेक करोगे, तो एलएस स्पेस -a, तो डॉट एसएसएच यहाँ पर है। ओके, ऐसे नहीं क्रिएट हुई, ये कब क्रिएट होगी, जब हम इस पर भी एक की सेंड करेंगे, तो की बेस्ड तो ऑथेंटिकेशन ये कर। रूट का हम लोग देख रहे हैं इसलिए तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, रूट से मतलब नहीं है इस पे। अगर वैसे भी देखोगे, एलएस स्पेस होम स्टूडेंट एंड -a लगा लो यहाँ, एंड देन एंटर। तो यहाँ पर भी अभी नहीं है, ये कब बनेगी, जब अभी मैं यहाँ पर की बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम आगे करेंगे तब बनती है इस पर। तो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या है, एक दूसरे को ये की सेंड करते हैं, तो उस की को रखने के लिए उन्हें डॉट एसएसएच की जरूरत पड़ती है। अभी इन्होंने कुछ ऐसा सेंड नहीं किया, इसलिए इन्होंने नहीं बनाया। बट इन्होंने क्या किया, इन्हें जरूरत पड़ी थी। इन्हें जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि इन्हें कुछ फाइलें रखनी थी, क्योंकि इन्होंने रिमोट अटेम्प्ट किया था, जैसे नो नोट के लिए फाइल चाहिए थी। तो अगर हम इसके अंदर चेक करें, एलएस स्पेस डॉट एसएसएच, तो यहाँ पर आपके पास नॉन होस्ट नाम की जो है फाइल अवेलेबल। नॉन होस्ट की फाइल का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर इन्होंने एंट्री कर रखी है इसकी।
अगर हम इसे रीड करें सो कैट स्पेस एंड डॉट एस एस एच एंड नोन होस्ट। तो इसके अंदर आपका जो आईपी है देखो 43.130 उसकी एंट्री है यहाँ पर। ठीक है, यानी इसके साथ ये कनेक्शन बना सकते हैं, ये पूरी की है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। यानी अगर किसी को डिक्रिप्ट करनी है तो पहले उसे इस की को तोड़ना पड़ेगा, अगर वो इस की को तोड़ देता है तो वो रिमोट के बीच में एंटर कर सकता है। बट इसे तोड़ना काफी टफ है, अगर कोई अच्छा हैकर भी इसको अटैक करता है तो उसे भी कम से कम जो है ना कुछ दिनों का टाइम लगेगा, कुछ मिनट नहीं कुछ दिनों में ही ये से पॉसिबल है कि अगर तोड़ा जाए तो। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो हमने रिमोट किया था, सो अभी हम क्लाइंट पे ही हैं, हमें सर्वर में एरर दे रहा था। बाय डिफॉल्ट अगर आप क्या करो, आप एसएसएच के बाद में अगर डायरेक्ट आईपी डाल देते हो, हम डायरेक्ट भी आईपी डाल सकते हैं अगर हम रूट एट द रेट या स्टूडेंट एट द रेट कोई यूजर ना बताए तो। अगर आप यूजर नहीं बताते तो यहाँ पे लॉगिन क्या करेगा, ये उस यूजर को लॉगिन करेगा जो आपके पास लॉगिन है, मतलब वो दूसरी मशीन पे भी उसी को ट्राई करेगा। जैसे अभी मेरे पास यहाँ रूट है यूजर, तो ये दूसरी मशीन में भी क्या रूट के साथ ट्राई करेगा। जैसे मैं एंटर करूं तो अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक क्या है, इसमें रूट ले ली, रूट के साथ में ट्राई कर रहा है रूट एट द रेट। एंड अगर मैं यहाँ स्टूडेंट यूजर लॉग इन करता तो एस यू स्पेस हाइफन स्टूडेंट एंड देन यहाँ पे अगर मैं एस एंड आईपी एड्रेस करूँ तो ऑटोमेटिक ये जो गया है वो पर गया है स्टूडेंट पे। यस करो तो देखो ऑटोमेटिक स्टूडेंट पे गया है। मैंने बताया नहीं था इसलिए। तो जो यूजर आपके पास लॉग इन होगा ये उसी पे अटेम्प्ट करेगा दूसरी मशीन में भी, नेम से लॉगिन करेगा। उसी नेम से लॉग इन करेगा। ठीक, लॉग इन कर लिया, एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं तो हम वापस अपने क्लाइंट पे आए। क्लियर। जी सर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड की बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या आता है यहाँ पर, जब आप की बेस्ड कराते हो, की बेस्ड मतलब क्या, अभी हम जब लॉगिन यहाँ कर रहे थे तो हमें पासवर्ड देना पड़ रहा है। यानी वो आपसे जब भी आप रिमोट अटेम्प्ट करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछता है कि आप स्टूडेंट यूजर है या रूट यूजर है, उसका पासवर्ड बताओ। एंड किसी भी कंपनी के अंदर जो पासवर्ड है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहता है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों रहता है कि वो पासवर्ड रिवील होने के चांस बहुत ज्यादा हो। जब भी आप अगर किसी मशीन के ऊपर आप रिमोट अटेम्प्ट कर रहे हो, पासवर्ड वहां पे पुट कर रहे हो, तो कई ऐसे चांसेस है, हो सकता है कोई आपके पास में हो वो आपके पासवर्ड को देख ले, या हो सकता है कि किसी तरीके से कैमरे या किसी भी चीज में उस पासवर्ड को वहां पे देखा जा सकता। तो कंपनी हमेशा पासवर्ड को वहां पर यूज नहीं करती, वो क्या करते हैं, वो वहां पर की यूज करते हैं, यानी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं, की से वहां पे वो ऑथेंटिकेट करें एंड ऑथेंटिकेट करके आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करवाओ। तो यहाँ पे की बात अगर हम यहाँ पर करें, दो टाइप की यहाँ पे जनरेट होती है। सबसे पहली होती है यहाँ पर प्राइवेट की। एंड प्राइवेट की का यहाँ मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो है स्टोर द क्रेडेंशियल, आपके क्रेडेंशियल यानी ये जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो रहते हैं क्रेडेंशियल ऑफ यूजर, प्राइवेट की के अंदर। ओ मैंने हैज नहीं लगा। एंड दूसरी बनती है यहाँ पर पब्लिक की, पब्लिक की। एंड इसके अंदर रहता है आपका आइडेंटिफिकेशन विद, नहीं नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर along with the with the user। ठीक, जो प्राइवेट की है उसके अंदर क्या रहता है, आपके क्रेडेंशियल रहते हैं, और जो पब्लिक की है उसके अंदर क्या रहती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन रहती है, कनेक्शन किसके साथ बनाना है, कौन सी मशीन के साथ बनाना है। ये दो टाइप की यहाँ पर जनरेट होती है। अब देखो दो टाइप की जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे की जनरेट करके देखते हैं। अब इसमें भी एक चीज बताएं, जो हमने प्राइवेट की और पब्लिक की बनाई है, तो हमें इसमें क्या चाहिए होगा कि जो पब्लिक की है वो हमें रिमोट मशीन पे सेंड करनी पड़ेगी, जो हमारी पब्लिक की है वो हमें रिमोट मशीन पे सेंड करने की नीड है, प्राइवेट की हम अपने पास रखेंगे। तो पब्लिक की को सेंड कैसे करना है वो आपका तरीका, आप कैसे भी सेंड कर सकते हो। कंपनी के अंदर क्या होता है, इसे सेंड करने के लिए कई बार मेल का यूज किया जाता है,
जिसे भी रिमोट लेना है वो उसे आप मेल कर दोगे, ऑफिशियल मेल। वहां पर आप बताओगे कि हाँ ये रिमोट के लिए आपकी आईडी है, वो कर सकते हो। आप मेल नहीं करते तो आप कुछ वैसे पेन ड्राइव वगैरह का यूज कर सकते हो, बट मोस्टली केसेस में कंपनी के अंदर पेन ड्राइव वगैरह अलाउ नहीं होती है, तो ज्यादातर वहां पर आपके पास मेल वगैरह का यूज होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले की जनरेट करके देखते हैं। एंड इसके अलावा हाँ ये भी है, देखो यहाँ पर की जनरेट करने से पहले एक चीज और, ये हम जब यहाँ पर पब्लिक की को सेंड करते हैं सेकंड मशीन के अंदर, सो वहां पर ये सेव कहाँ पे होती है या किस नाम से आती है, सो ऑन सर्वर मशीन, सर्वर मशीन। यहाँ से लिखो वी हैव टू सेंड पब्लिक की फॉर ऑथेंटिकेशन एंड authentication to server, and in server it will store in dot ssh slash dot ssh के अंदर, एंड यहाँ पर एक फाइल होती है authorize डॉट कीज, डॉट नहीं अंडर स्कोर, डॉट नहीं आएगा, अंडर स्कोर की यहाँ पर सेव होगी। एंड क्या होगा, लोकल मशीन के अंदर जो प्राइवेट की और पब्लिक की है, यानी दूसरी लाइन में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एंड ऑन लोकल मशीन प्राइवेट की एंड पब्लिक की will store at dot ssh slash id underscore rsa। इसमें रहती है आपकी प्राइवेट की एंड डॉट ssh id underscore rsa एंड अंडरस्कोर rsa, और क्या होता है, फिर डॉट होता है, डॉट पब्लिक की के लिए, इसमें पब्लिक की से। ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रखनी है कि कहाँ पर पब्लिक की सेव होती है, कहाँ पर प्राइवेट की सेव। एंड अब ये अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, चले आगे, इतना क्लियर है ना? हाँ सर। सो की जनरेट करने के लिए आपको कमांड चलानी है, एस एस एच हाइफन की जन। आप ये कमांड चलाओगे देन एंटर। सो आपसे कह रहा है जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट आर एस ए की पेयर, एंड आपसे यहाँ पर बता रहा है कि ये कहाँ सेव करने वाला, तो रूट के अंदर डॉट एस एस एच के अंदर आई डी आर एस ए नाम से करने वाला, जो हमने अभी लोकेशन यहाँ लिखी हुई थी, ये वाली, यहाँ सेव करने वाला। ठीक है, हम लोकेशन अगर चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं, हम कहीं और सेव कर सकते हैं, बट नहीं करने वाले, हम जो डिफॉल्ट है वही रहने देते हैं। इसके बाद क्या रहा है, आपको कुछ पासवर्ड सेट करना है तो नहीं करना, हम की से करा रहे हैं तो हमें पासवर्ड नहीं उस पर लगाना। देन वही, अगर आप पासवर्ड डालते तो आपको यहाँ पर अगेन डालना पड़ता, एंड यहाँ पर की जनरेट हो गई। सो ये की जो है वो यहाँ पर जनरेट हुई है, वो कुछ इस तरीके की डिक्रिप्टेड फॉर्म में। की जनरेट होने के बाद अगर हम ये देखें कि हमारी जो फाइल्स हमने अभी बात की थी प्राइवेट की एंड पब्लिक की, वो कहाँ है, सो हमारी जो लोकेशन दिखा रहा था वो कहाँ थी, रूट के अंदर डॉट एस एस एच के अंदर थी। एलएस करके डॉट एस एस एच देखता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं देखूंगा पहले क्या आ रही थी, सिर्फ ये दो फाइल आ रही थी, नोन होस्ट और नोन होस्ट ओल्ड वाली। अभी हमारे पास यहाँ पे एक आईडी आर एस है, यानी प्राइवेट की के लिए, और एक आईडी आर एस है पब्लिक की के लिए बन चुकी है। आप अगर इसे कैट करके देखते हो डॉट एस एस एच, तो आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी आईडी आर एस ए। तो यहाँ पर देखो ये प्राइवेट की है, लास्ट में लिखा हुआ भी है, एंड ये पूरी प्राइवेट की जनरेट हुई है, ये जिसके अंदर आपके यूजर नेम पासवर्ड है।
right? देख रहे हो ना कितनी बड़ी की जनरेट हुई है, यानी अगर इसे कोई डिक्रिप्ट करने जाएगा तो उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। एंड दूसरा हम्म। जो यहाँ पर पब्लिक की है वो कुछ इस तरीके की है, डॉट पब। तो वो ये है क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, जैसा अभी पीछे आइडेंटिफिकेशन आया था नो नोज के अंदर, अब यहाँ पे हो रहा है। तो हमें क्या सेंड करना है, हमें सेंड करनी है ये वाली की जो पब्लिक वाली है, वो सेकंड वाले सिस्टम में। तो रियल केस में मैंने बताया आप मेल कर सकते हो, बट अभी हम क्या करने वाले, क्योंकि हम यहाँ मेल वगैरह तो नहीं करने वाले, ना ही कोई पेन ड्राइव वगैरह यूज करने वाले, हम यहाँ से कॉपी करने वाले। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से टर्मिनल से ही कॉपी कर लेते हैं एंड वहां पे जाके वो फाइल क्रिएट कर देंगे। यहाँ से जाके फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते तो उसके लिए कमांड भी है यहाँ पर, आप उसे सेंड भी कर सकते हो। ठीक, सेंड कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पर। तो उसके लिए आप यहाँ पे SSH-copy ID ये कमांड चलाओगे एंड स्पेस, और आप कहाँ सेंड करना चाहते हो, तो मैं वहां पर स्टूडेंट यूजर का रिमोट लेने वाला हूँ। तो मैं वहां पर कहाँ सेंड करना चाहता हूँ, स्टूडेंट एट द रेट एंड IP एड्रेस। तो जी, IP एड्रेस ये उसी मशीन का था ना, सर्वर का ही। हाँ सर। ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो रिमेन टू इंस्टॉल फ्रॉम नाउ टू इंस्टॉल द न्यू की के पासवर्ड एंड एंटर। सो नंबर ऑफ कीज एडेड 1। ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमारी की सेंड हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें, इस मशीन में लॉग आउट हो गए, क्या थी, रेड है। यहाँ पर आकर देखें, सो हम LS स्पेस होम स्टूडेंट एंड यहाँ पे देखेंगे तो .SSH जो पहले नहीं आ रहा था वो अब क्रिएट हो चुका है। याद है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा था बट अब आ गया, जो मैंने कहा था कि इस टाइम पे आएगा। एंड इसके अंदर देखते हो होम स्टूडेंट .SSH। सो इसके अंदर आपको एक ऑथराइज की नाम की फाइल बन गई है, जो मैंने अभी कहा था कि इसके अंदर आपकी पब्लिक की सेव होती है। इस फाइल के अंदर अगर आप देखते हो, सो कैट एंड होम, एंड होम के अंदर स्टूडेंट .SSH एंड ऑथराइज। सो इसके अंदर वही सेम टू सेम की है जो आपकी इस मशीन के अंदर, क्लाइंट के अंदर की, जो यहाँ पर थी ये वाली, बस वही सेम टू सेम वहां पे की है। यानी अब अगर मैं रिमोट लेता हूँ तो मुझे वहां पर की सॉरी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, की से ऑथेंटिकेट करेंगे। देखो रिमोट लेके देखते हैं, सो SSH स्पेस एंड किसका ले रहे, स्टूडेंट @ एंड द IP एड्रेस, देन एंटर। देखो डायरेक्ट रिमोट आएगा, आपको कोई भी यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्ट रिमोट आ गया ना। आप कभी भी आपसे पासवर्ड इसके लिए नहीं पूछा जाएगा, आप चाहे जितने बार चाहो उतने बार आप यहाँ पे कर सकते हो। SSH अगेन नहीं पूछ रहा है, ठीक, एग्जिट। यही चीज अगर आप क्या करो यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर एक कभी की सेंड की थी, हम उसे डिलीट कर देते हैं, RM स्पेस -RF। एंड हमने कहाँ बनाई थी, होम स्टूडेंट .SSH एंड इसके अंदर ऑथराइज की, हमने इसे डिलीट कर दिया। एंड डिलीट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस, एंड यहाँ पर मैं अगेन रिमोट अटेम्प्ट करता हूँ। सो आपसे देखो अब पासवर्ड पूछ रहा है, राइट, मतलब उस की वजह से पासवर्ड नहीं पूछ रहा था, अब पूछ रहा है आपसे, हमने डिलीट कर दी जैसे ही। ठीक, बताओ ये चीज इतनी क्लियर है। सर मल्टीपल की जनरेट हो सकती हैं? मल्टीपल की मल्टीपल सिस्टम के लिए जो है वो जनरेट हो सकती है, बट वही एक ही फाइल के अंदर जनरेट होती जाएंगी। अगर आपके पास एक से ज्यादा IP या फिर कुछ भी अलग अलग सिस्टम है तो वो हो जाएंगी जनरेट। आप जितने भी नहीं, जैसे इसी सिस्टम में हम लोग एक और की जनरेट करें तो हो जाएगी? एक और की जनरेट करें, प्राइवेट या पब्लिक की, हाँ। वो वाली कह रहे हो ना। पब्लिक। तो वो क्या करेगा, पुरानी वाली को रिप्लेस कर देगा अगर आप नई की जनरेट करते हो। अच्छा। हम्म
पूरा नई जनरेट तो हो जाएगी, एरर नहीं कोई नहीं देगा, बट वो पुरानी को रिप्लेस मार देगा, क्योंकि तो इसी की से हम लोग किसी और भी मशीन को मतलब कनेक्ट करेंगे इसी सेम की से। हाँ इसी की से आप उसे भी कर सकते हो। जैसे देखो, सेम होता क्या ना, जब आप दूसरी मशीन के साथ अटेम्प्ट करोगे, तो वहां पे क्या है, इन्हीं फाइल के अंदर जो आपको IDRSA और IDRSA पब थी, इसी के अंदर एंट्री बढ़ जाएगी अगले आईपी की। जो दूसरा आईपी होगा, नई फाइल नहीं बनेगी, इसी फाइल के अंदर एंट्री बढ़ती जाएगी। और कोई जो दूसरा आईपी होगा, अभी ये कितना था, 43.130 था, अगर 43.131 होगा तो उसकी एंट्री इस फाइल के अंदर आ हम्म। जाएगी। तो वो फर्क पड़ेगा, फाइल नई नहीं बनेगी, फाइल एक ही रहेगी, बट अंदर की एंट्री बढ़ती जाएगी जितने पीसी के साथ आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक बताओ। और सर अगर किसी के पास मतलब पहले से ही हमने रिमोट ले लिया ठीक है। किसी सर्वर का, हम्म। तो अगर कोई और मशीन अटेम्प्ट करती है तो उसको एरर देगा? मतलब तुमने रिमोट ले लिया है, मतलब जैसे कहने तीन का मशीन है, मतलब। ओके। 1 2 3। हम्म। 1 का जो है 2 ने रिमोट ले लिया, 1 का 2 ने, 3 ठीक भी है। अटेम्प्ट करती है 1 का रिमोट लेने के लिए। हम्म। डिफरेंट फिर डिफरेंट आईपी से, या दोनों का आईपी सेम है सेकंड थर्ड का? आईपी डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, तो ले लेगा रिमोट, ले सकता है। दोनों सेम टाइम पे काम कर सकते हैं, हाँ दोनों सेम टाइम पे कर सकते हैं काम। डिफरेंट यूजर पे भी। डिफरेंट यूजर पे भी और सेम यूजर पे भी। मतलब वो दोनों चाहे तो एक रूट रूट का रिमोट ले ले, एक स्टूडेंट का ले ले, ऐसा भी हो सकते हैं। जैसा कि अभी हम जो देख रहे थे, वो हमारे रूट यूजर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है बाय डिफॉल्ट। तो हम कैसे उस रिस्ट्रिक्शन को मैनेज कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो रूट यूजर का अगर रिमोट लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए जैसा कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पर है, सर्वर पे लगा हुआ है। तो हम जाके यहाँ पर सर्वर में क्या करेंगे, एक फाइल होती है जिसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो ये फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, तो हम विम करते हैं एंड ईटीसी के अंदर, SSH डायरेक्टरी के अंदर एंड SSHD_config, ये एक फाइल होती है। इस फाइल के अंदर आपको जो SSH से रिलेटेड जो भी कन्फिग्रेशन है सर्वर की, वो सारी रहती है। कौन सा यूजर अलाउ है होना चाहिए, कौन सा डिनाई होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज होती है। तो हम इस फाइल को ओपन करते हैं एंड इस फाइल में हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी क्या है, परमिट रूट लॉगिन जो है वो प्रोहिबिटेड पासवर्ड है, यानी कि यहाँ पर आप जो है इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लास्ट में जाके इस प्रोहिबिटेड पासवर्ड को हटा के और यहाँ पर यस लिख देते हैं एंड देन कमेंटेड है, तो इसे हटा देते हैं एंड सेव कर देते हैं इस फाइल। सेव करने के बाद जब भी आप कभी भी इस फाइल के अंदर चेंजेस करोगे, तो आपको क्या करना है, जो SSHD की सर्विस है, सिस्टम CPL रीस्टार्ट, उस सर्विस को रीस्टार्ट करना है, SSHD.service। आप रीस्टार्ट करोगे एंड देन फिर हम चेक करते हैं रूट यूजर का रिमोट लेके। तो हम क्लाइंट पे आते हैं एंड देन यहाँ से रूट यूजर के लिए रिमोट अटेम्प्ट करते हैं। तो SSH स्पेस रूट @ एंड IP एड्रेस, तो ये कॉपी हो गया। सो IP एड्रेस को दोबारा से कॉपी तो करके, ये लिखा ऊपर, कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये स्टूडेंट क्या ये हाँ ये। तो यहाँ से कॉपी करके एंड पेस्ट कर, एंटर। सो रूट के लिए पासवर्ड पूछा है आपसे, पासवर्ड दे दो और रूट का यूजर लॉग इन हो गया। चलो अब हम जो है वो रूट यूजर का रिमोट ले पा, तो आप अगर उस फाइल के अंदर अलाउ कर दोगे तो इस तरीके से अलाउ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम किसी यूजर के लिए डिनाई कर दें, जैसे हमने रूट का तो अलाउ कर दिया, हम वापस फाइल ओपन करते हैं, रूट के लिए अलाउ। हम चाहते हैं कि ठीक है रूट अलाउ रहे, बट दूसरा कोई यूजर है या बहुत सारे यूजर है, तो उनमें से हम किसी को चाहते हैं कि वो डिनाई हो जाए, उसका रिमोट ना लिया जाए। जैसे स्टूडेंट यूजर है, हम चाहते हैं स्टूडेंट यूजर का रिमोट अब ना लिया जाता है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके नीचे एक लाइन ऐड कर देंगे एंड इस लाइन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अलाउ नहीं, हमें क्या करना है, डिनाई करना है। सो हम यहाँ डिनाई लिखेंगे, डिनाई
एंड यूजर्स एंड यूजर का नेम सो स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे बिना यूजर्स एंड स्टूडेंट, एंड इसके बाद सेव कर देंगे इसे। एंड सेव करने के बाद अगेन रीस्टार्ट करेंगे सर्विस को, एंड अभी स्टूडेंट यूजर का ट्राई करेंगे। तो वो डिनाई कर दिया तो नहीं आना चाहिए। एंटर, पासवर्ड डालो, तो परमिशन डिनाइड आना चाहिए। परमिशन डिनाइड, अगेन पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो जब हमने की दे दी तो हमें पासवर्ड क्यों देना पड़ रहा है? की हटा दी थी ना मैंने, याद है ना, की डिलीट की थी। अच्छा, हटा दी। हाँ, ये मैंने हाँ, यहाँ डिलीट। की डिलीट कर दी थी इस अगर वाले। की से हमने कर रखा होगा फिर? तब भी नहीं होगा क्योंकि हमने नो कर दिया ना। नो कर दिया ना तो फिर किसी से नहीं होगा, की से भी नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में तो ये की भी। यूजर नेम पे कर रहा है ना लॉगिन, डिनाई। नहीं, यूजर नेम पे क्या कर रहा है ना, इस फाइल के अंदर जो है वो हमने कन्फेशन की हुई है कि हाँ ये वाला यूजर लॉग इन ना हो। और नो मीन्स नो है, किसी भी तरीके से नहीं होगा। अगर आपने जो प्रोहिबिट पासवर्ड वाला ऑप्शन था, जो पहले यहाँ आ रहा था हम्म। प्रोहिबिट पासवर्ड, अगर वो लगा होता तो की से हो जाता। अगर यहाँ पर जो पहले प्रोहिबिट पासवर्ड लगा था ना, अगर वो लिखा होता तो की से हो जाता, क्योंकि उसका मतलब क्या है, पासवर्ड से हमने प्रोहिबिट किया हुआ है कि पासवर्ड से लॉग इन नहीं होगा, तो की से हो जाता वहां पे। बट हमने नो मीन्स नो है, यानी हमने डिनाई यूजर्स किया है स्टूडेंट का, तो वो डिनाई है, वो नहीं काम करेगा, वो किसी से भी लॉग इन नहीं होगा। ठीक, सो क्या कर रहे थे हम? स्टूडेंट यूजर लॉग इन करके देख रहे थे। सो स्टूडेंट यूजर अभी लॉग इन होना यहाँ पे बंद हो चुका है। और कैच कर सकते हो आप? वापस आओ इस फिर फाइल पे। उसी में मल्टीपल कैसे ऐड करेंगे, कॉमा लगा के या? मल्टीपल यूजर ऐड करने, हाँ। कॉमा लगा के नहीं, आई थिंक इसमें वो करना पड़ेगा, दूसरी लाइन में ही करना पड़ेगा। कॉमा लगा के देख, शायद काम नहीं करेगा कॉमा। एक पहले यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड, यूजर वन, देन पास डब्ल्यूटी, पासवर्ड, पासवर्ड। सर आपने रूट का पासवर्ड चेंज कर दिया। ओके, मैंने सिर्फ पास डब्ल्यूटी लिख दिया गया, तो यूजर वन नहीं लिखा। यूजर वन, एंड यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगाता हूँ, सो यूजर वन, एंड सेव करके रीस्टार्ट। एस एस एच यूजर वन एट द रेट, लॉग इन हो जा रहा है, नहीं काम कर। तो वापस आएगा, तो कॉपी, देन पेस्ट, यूजर, रीस्टार्ट। अलग लाइन से ही होगा, अलग लाइन में करना पड़ेगा तब होगा, एक लाइन में। हाँ, बस इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें बहुत सारे यूजर हैं, उसमें से सिर्फ किसी एक को अलाउ करना है, तो हम यहाँ डिनाई यूजर की जगह डिनाई अलाउ यूजर कर सकते हैं।
हम चाहते हैं कि बाकी सारे जो है वो डिनाई रहे, केवल एक यूजर है जिसका रिमोट जाए। तो वो चीज आप कर वो सकते ऑटोमेटिक अलाउ, एक ही अलाउ रहेगा, बाकी सब डिनाई हो जाएंगे। हैं, बाकी सारे डिनाई हो जाए। तो आप यहाँ पे अलाउ कर दो, अलाउ यूजर्स, एंड सेव कर दो, तो स्टूडेंट रहेगा और यूजर वन नहीं रहेगा। चेक करोगे तो स्टूडेंट हो जाना चाहिए, हो जा रहा है, और यूजर वन नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। ठीक, तो आप या तो डिनाई यूजर लगा सकते हो या अलाउ यूजर। और इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ दो या तीन यूजर अलाउ करने, तो आप वो दो या तीन एंट्री कर दोगे वहां पे अलाउ यूजर की, तो वो सारे अलाउ रहेंगे। ठीक, बताओ। सर एक थोड़ा अलग हम्म। सा वो है मेरे दिमाग में है हम्म। कि अगर हम लोग अलाउ यूजर भी कर दें और डिनाई यूजर भी कर दें सेम यूजर का, फिर क्या होगा? अलाउ यूजर भी कर दो, डिनाई यूजर भी कर दो, तो हाँ। अलाउ भी करेंगे और डिनाई भी करेंगे। आई थिंक डिनाई वाला काम करना चाहिए। चलो ये भी कर ही देते हैं, डिनाई यूजर्स। स्टूडेंट के लिए ट्राई किया, डिनाई वाला रहे। डिनाई वाला रहेगा, अलाउ वाला नहीं काम करेगा। ठीक, बताओ। हाँ सर, क्लियर है। ठीक। तो अलाउ यूजर स्टूडेंट ये वाली भी हटा दो। ठीक है, ये तो थी सर्वर साइड में, एंड रीस्टार्ट में, रीस्टार्ट कर दो। क्लाइंट साइड में आओ, तो क्लाइंट साइड में भी एक फाइल होती है, एंड ये फाइल कौन सी होती थी, विम स्पेस ईटीसी के अंदर एसएसएच एंड एसएसएच अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, ये तो वही वाली है। ये दूसरी है ना भाई? हाँ सर, ये चेंज है। दूसरी है। हम्म, ये कुछ है ऐसा। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं। क्या करें? तो हम ये करते हैं, यहाँ पर डॉट एस एस एच आई थिंक है, एलएस स्पेस हाइफन ए डॉट एस एस एच है, एंड के दिया यार, तो डॉट एस एस एच क्या है वो नहीं, विम करते हैं, विम स्पेस डॉट एस एस एच
और इसके अंदर बनाते हैं कॉन्फ़िग नाम से फाइल। एंड इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलियास सेट करते हैं। एलियास मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं होस्ट होस्ट स्पेस एंड मेरे यूजर का नेम। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एलियास सेट कर सकते हैं। एलियास मतलब कि एक शॉर्टकट। जैसे अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर आपको कोई एक सर्वर है या दो सर्वर है जिनका बहुत ज्यादा रिमोट लेना पड़ता है, बार बार लेना है, तो हम चाहते हैं कि मुझे बार बार उसका आईपी याद ना रखना पड़े। आईपी तो सेम है बट मुझे याद नहीं रखना है, या फिर मेरे पास जो यूजर है मुझे बार बार वो उतना बड़ा एसएसएच स्पेस फिर यूजर नेम एंड एट द रेट देन आईपी एड्रेस इतना टाइप नहीं करना। सो मैं इसका यहाँ पे कुछ एलियास सेट कर सकता हूँ। सो एलियास कुछ भी कर लो। लाइक मैंने होस्ट स्पेस यहाँ पे क्या दे दूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ होस्ट स्पेस डेप। डेप लिख देता हूँ डिवाइस एंड एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होस्ट एंड होस्ट नेम आई थिंक एन कैपिटल है। होस्ट नेम, ओके, होस्ट नेम इस तरीके से, देन आईपी एड्रेस। सो कॉपी है। सो आईपी इसका कहाँ है, फर्स्ट मशीन का। और ये कॉन्फ़िग इसका आईपी ले लो एंड होस्ट नेम स्पेस आईपी एड्रेस, देन एंटर, देन यूजर। एंड यूजर मेरा मुझे चाहिए, मान लेते हैं स्टूडेंट वाला चाहिए। सो कोई भी यूजर लिख सकते हैं, स्टूडेंट हमने लिख दिया एंड इसे सेव कर दो। तो ये हमने सेव कर दी। एंड इस पे परमिशन अभी अगर हम चेक करें, एल स्पेस डॉट एस एस एच। सो कॉन्फ़िग वाले में परमिशन है रीड राइट, रीड और रीड। ठीक है, वैसे परमिशन ठीक है। आप डिपेंड करता है, अगर आपको इसके अलावा चाहिए कि बाकी यूजर इसे एक्सेस ना कर सके ऐसा कुछ, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमें रीड राइट चाहिए थी हमारे यूजर के लिए, जो कि है मेरे पास। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर रिमोट के लिए ट्राई करता हूँ। सो कैसे ट्राई करेंगे, हम अगर यहाँ लिखते हैं एस एस एच स्पेस डैट, ऑटोमेटिक देखो इन्होंने क्या उठाया, स्टूडेंट एट द रेट ये वाला आईपी, मुझे डालना नहीं पड़ा। ऐसे ही आप कुछ भी सेट कर सकते हो, सर्वर वन, पीसी वन, या कुछ भी। एंड मैं बस यहाँ पासवर्ड डालूंगा और मेरा रिमोट आ जाएगा। तो फाइल ये नेम कॉन्फ़िग ही होना चाहिए। फाइल नेम आप कुछ और भी रख सकते हो, बट फाइल नेम के अंदर जो एंट्री है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, या फिर एक मिनट हो कॉन्फ़िग के अलावा उठा लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डेव एस कहाँ लिखा है ये? ये मैंने इसके अंदर की मैं एंट्री कॉपी कर लेता हूँ, दूसरी फाइल में डाल। तो यहाँ आर एम स्पेस हाइफन आर है डॉट एस एस एच कॉन्फ़िग, इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो। डिलीट होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विम स्पेस डॉट एस एस एच एंड न्यू फाइल ये लेता हूँ, बिहाइंड टू देता हूँ। आई थिंक नहीं लेगा क्योंकि इसके कलर इन्होंने लिए नहीं, हाँ। कॉन्फ़िग के अंदर ही लेगा। सेव करके अगर चेक करें, एस एस एच स्पेस टैब नहीं लेगा। नहीं लेगा, भाई कॉन्फ़िग ही होना चाहिए। config।
ये देखो ऑटोमेटिक कलर उठा रहा है, तो नेम से भी फर्क पड़ रहा है। अब उठा दिया बस एक बार। ठीक, तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िग नाम ही चाहिए होगा। ठीक, बताओ इतना क्लियर। हाँ तो ठीक, तो ये था आपका नॉर्मली एसएसएच, किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं